बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि आप फाइंड करें जो दिए गई वैल्यूज हैं इनका मॉडुलस। मॉडुलस हम लोगों ने फाइंड करना है। पहला पार्ट हमें जो दिया गया है इसमें हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। देखें इसका मॉडुलस कैसे लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने रियल वैल्यू जो 4 है उसका ले लेना है स्क्वेयर, दरम्यान में प्लस फार्मूले का आएगा और फिर अयोटा वाली वैल्यू जो 3 है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा उसका भी स्क्वेयर और ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ गया इसका स्क्वेयर रूट। 25 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 2। इसमें हमें वैल्यू दी गई है पार्ट नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 2 हमें वैल्यू दी गई है -5 -4 आयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले रियल वैल्यू -5, तो यहाँ लेंगे -5 का स्क्वेयर। जो साइन है वैल्यू का वो भी स्क्वेयर के अंदर ही जाएगा, प्लस फार्मूले का आएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी -4 और ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वेयर और यहाँ पे आ गया स्क्वेयर रूट। -5 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 4 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 और यहाँ पे आ गया 41 का स्क्वेयर रूट। चूंकि 41 का स्क्वेयर रूट नहीं होता तो फिर यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3, इसमें हमें वैल्यू दी गई है 3/5 -4/5 और यहाँ पे आ गया अयोटा। यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज का स्केयर, पहले रियल वैल्यू 3/5 इसका ले लेंगे स्केयर और फिर प्लस फार्मूले का और यहाँ आ गया -4/5 का भी स्क्वेयर और फिर सारी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वेयर रूट। 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9 और नीचे 5 का स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरह इस तरफ -4 का स्क्वेयर लेंगे तो 16 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। एलसीएम लेंगे तो 25, जो कि नीचे सेम वैल्यू है तो वही एलसीएम आ जाएगा 25 और ऊपर वाली वैल्यूज भी 9 + 16 सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी। 9 और 16 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और नीचे भी हमारे पास था 25 और इस सारी वैल्यू के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 25 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर इसका 4। इसमें हमें वैल्यू दी गई है -2 स्क्वायर रूट और आगे दिया गया है -3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के बाहर अयोटा वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इनका भी स्क्वायर लेना है माइनस और 2 स्क्वायर रूट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सारी वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह दूसरी तरफ माइनस और 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से इधर भी कट जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 3। माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएंगे। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। अब जो कि 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर इसका इतना ही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है Z1 की। Z1 इक्वल है हमारे पास 2 + 7 आयोटा पे, 2 + 7 आयोटा और Z2 की हमें वैल्यू दी गई है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब नीचे हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, उन्होंने क्या वेरीफाई करें
हमने देखना है, लेफ्ट राइट साइड दी गई है तो देखना है क्या इक्वल आंसर आएगा। पहले वाले में कहा गया Z1 प्लस Z2 और ऊपर इसके कॉन्जुगेट है, और राइट साइड पे अलहदा से कॉन्जुगेट है, और बाद में हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है Z1 और Z2 को। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा, और सारी वैल्यू के ऊपर आ गया बार बार यहाँ पे कॉन्जुगेट को शो कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 2 और 4 ये दोनों वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 2 और 4 को ऐड करेंगे आ जाएगा 6, और अयोटा वाली के साइन डिफरेंट है तो इसलिए ये माइनस होगी। तो 7 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 अयोटा। बड़ी वैल्यू प्लस के इसलिए साथ प्लस का साइन आएगा, और बार का मतलब कॉन्जुगेट है, जब कॉन्जुगेट लें तो जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह -4 अयोटा। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, राइट साइड पे। Z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस 7 अयोटा, और इसके ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट, प्लस Z2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 अयोटा, और इसके ऊपर भी इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे पहले हम लोगों ने लेना है कॉन्जुगेट। 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 7 अयोटा जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा -7 अयोटा। इसी तरह इधर भी 4 और -3 अयोटा हो जाएगा +3 अयोटा। रियल वैल्यूज को फिर से रियल वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, और अयोटा वालियों के साइन डिफरेंट है तो इसलिए इनको माइनस करेंगे। -7 अयोटा +3 अयोटा करेंगे, यानी कि 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 अयोटा आंसर आ जाएगा। अब चूंकि बड़ी बड़ी वैल्यू माइनस के इसलिए साथ आ जाएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यही सेम दोनों वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखना है क्या ये इक्वल आएंगी, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, और इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। दूसरी तरफ Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा से मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा से। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास हमें दी हुई है क्या, 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा, और मल्टीप्लाई में शो करना है इसलिए ब्रैकेट बना लेंगे, और Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस 3 अयोटा, और इस सारी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा बार यानी कि कॉन्जुगेट। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट, और ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई, और Z2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 अयोटा, और इसके ऊपर अलहदा से कॉन्जुगेट। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 और 3 अयोटा दोनों से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। 2 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 अयोटा। 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 28 अयोटा, और 7 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 21 अयोटा स्क्वायर, और ऊपर इसके आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, और 28 अयोटा में से -6 अयोटा निकला तो क्या आ जाएगा हमारे पास +22 अयोटा, -21, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1। यहाँ आ जाएगा 8 + 22 अयोटा, और -21 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 21। रियल वैल्यू 21 और 8 को ऐड करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 29 प्लस, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा। ये ऊपर हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, जो बार थी हमारे पास यानी कि कॉन्जुगेट वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो जब इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 29 प्लस अयोटा की जगह आ जाएगा -22 अयोटा। अब दूसरी साइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हम लोगों ने लेना कॉन्जुगेट। 2 + 7 अयोटा, तो इसको हम लिख लेंगे 2 - 7 अयोटा। इसी तरह दूसरी तरफ 4 - 3 अयोटा, तो इसका हम लोग लिख लेंगे 4 + 3 अयोटा। अच्छा, 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 आ जाएगा 8, और 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा। 7 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, 7 4 28 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस 7 3 21, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर।
यहाँ आ जाएगा 8, 28 आयोटा में से 6 आयोटा निकला तो आ जाएगा -22 आयोटा। -21 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ आ जाएगा 8 -22 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 21 वन ज़ा 21। इन दोनों को रियल वैल्यूज को 8 को 21 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 22 आयोटा। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ चुकी हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया जी का कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर 3 जी मल्टीप्लाई जी का कॉन्जुगेट, क्या वो इक्वल आएगा? ऐसे ये मैंने और क्वेश्चन लिख दिया नीचे वाला, यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू। देखिए इसमें जैसे पहले हमने प्लस वाला किया मल्टीप्लाई वाला, इसी तरह यहाँ पे अब डिवाइड में है। जी डिवाइडेड बाय जी1 डिवाइडेड बाय जी2 और यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट और ऊपर आ जाएगा होल का कॉन्जुगेट इक्वल राइट साइड पे जी1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट साइड का हम लोग करते हैं, जी1 और जी2 की वैल्यू लिखते हैं। जी1 की वैल्यू थी 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय जी2 की वैल्यू थी हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसको बना लेते हैं ब्रैकेट और ऊपर इसके आ जाएगा कॉन्जुगेट। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि डिवाइड भी आ चुका है बटे की फॉर्म में और ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो ये मिक्स ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज़रा फासला रख के करूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा करते हैं पहले इधर वैल्यू भी लिख लेते हैं। जी1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 + 7 आयोटा और ऊपर इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ गया 4 - 3 आयोटा और यहाँ पे आ गया इसका कॉन्जुगेट। इस पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया 4 + 3 आयोटा से और 4 + 3 आयोटा से ही डिवाइड और ब्रैकेट और ऊपर हमारे पास आ गया सारी वैल्यू का कॉन्जुगेट। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। इसी तरह अब 7 4 हमारे पास आ जाएगा 28 आयोटा और 7 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 21 और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे हम लोग लेंगे थर्ड फार्मूला, यानी कि 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं फिर से और ऊपर इसके बार यानी कि कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8 + 6 आयोटा 28 आयोटा, दोनों प्लस वाली हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 34 आयोटा +21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1। नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और 7 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ हम लोग बना लेते हैं ब्रैकेट और ऊपर सारी वैल्यू का हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट। यहाँ जगह खत्म हो गई तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास आ गया था 8 + 34 आयोटा और +21 -1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 21 और नीचे हमारे पास था 16 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई -1।
और ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और ऊपर इसके आ गया कॉन्जुगेट का साइन। यहाँ पे रियल वैल्यू 21 और 8 माइनस होंगे। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 प्लस 34 है योटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पे आ गया इसका कॉन्जुगेट का साइन। यहाँ आ जाएगा फिर से -13 प्लस 34 है योटा, और इन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब इनको लहदा डिवाइड करते हैं। अभी ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट का साइन। यहाँ आ गया -13 डिवाइडेड बाय 25, लहदा डिवाइड कर दिया, प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और इस सारी वैल्यू के ऊपर हमारे पास फिर से आ गया इसका कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे अब तो साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -13/25, और प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब हम लोग दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ आ जाएगा इक्वल, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 2 + 7 आयोटा का, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, और नीचे 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसको कॉन्जुगेट के साथ आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट यानी 4 माइनस में आना था, मैंने प्लस लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, और इसी के साथ हम 2 का डिवाइड भी कर देंगे 4 - 3 आयोटा से। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 4 आ जाएगा 8, 2 3 आ जाएगा 6 आयोटा, 7 4 हमारे पास आ जाएगा 28 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 3 हमारे पास आ जाएगा 21 और आयोटा का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास थर्ड फार्मूला लगेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर चलते हैं हम लोग। 8 वैसे ही आ गया, -6 आयोटा, यहाँ से -6 आयोटा और -20 आयोटा, 8 आयोटा दोनों माइनस वाली हैं, ऐड होके आ जाएगा -34 आयोटा, और आगे हमारे पास दिया गया प्लस का 21, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। इसी तरह नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारे पास 8 -34 आयोटा, और +21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -21, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 -9, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 -34 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ गया 16 माइनस माइनस प्लस का 9। यहाँ आ गया -13 -34 आयोटा, और नीचे दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब इन दोनों वैल्यूज को लहदा डिवाइड कर देते हैं। -13 को भी 25 के साथ डिवाइड करेंगे, और -34 आयोटा को भी 25 के साथ, तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया। यहाँ पे हमें दी गई है वैल्यू सिर्फ एक ही जी की। जी इक्वल दिया गया है 5 - 2 आयोटा, और हम लोगों ने फाइंड करनी है नीचे चीज़ें। सबसे पहले नंबर पे है जी का कॉन्जुगेट क्या इक्वल आएगा जी के। तो शुरू करते हैं इसी से। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जी की वैल्यू 5 - 2 आयोटा, इसका लेते हैं पहला कॉन्जुगेट। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। फिर नीचे लेंगे हम इसका अगेन कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट, तो फिर से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। तो ये जो जी की वैल्यू थी दोबारा से वही वैल्यू बन गई है।
तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जी का डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा जी के ही। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमें कहा गया है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड करें जी का मॉडुलस क्या इक्वल आएगा जी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 माइनस 2 आयोटा, लेफ्ट पॉइंटर से करते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर मॉडुलस का साइन, और यहाँ जी का कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 आयोटा, और ऊपर आ गया कॉन्जुगेट का साइन और साथ मॉडुलस का साइन। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, भी वैसे ही फिर से इसको लिख लिया, और मॉडुलस का साइन, जबकि दूसरी तरफ 5 और कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी मॉडुलस का साइन। अगले ऊपर चलते हैं हम लोग। मॉडुलस कैसे लेते थे? फर्स्ट रियल वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का प्लस फार्मूले का, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? -2 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, वहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 है जिसका हम लोगों ने लेना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसी तरफ यहाँ पे भी 25 प्लस 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 29, और ऊपर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी आ जाएगा 29 और स्क्वायर रूट। तो देखिए दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट थर्ड चीज जो हम लोगों ने प्रूव करनी है, पार्ट नंबर 3। हमें कहा गया है कि z का कॉन्जुगेट, z का मॉडुलस सॉरी, और माइनस z का मॉडुलस, क्या ये दोनों भी इक्वल आएंगे? तो z की वैल्यू लिखते हैं फिर से 5 माइनस 2 आयोटा, और मॉडुलस का साइन, दूसरी तरफ माइनस ब्रैकेट के बाहर और अंदर वैल्यू लिख लेते हैं 5 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आ जाएगा z का मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे साइन चेंज करेंगे, बाद में दोनों का इकट्ठा मॉडुलस लेना शुरू करते हैं। इस वैल्यू को भी वैसे रहने दिया, यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -5, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। अब मॉडुलस लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी तरह इधर भी -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसी तरह इधर भी -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29 स्क्वायर रूट। इसी तरह इस तरफ भी हमारे पास आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें कहा गया है पार्ट नंबर 4, z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट क्या इक्वल आएगा? सिर्फ z के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू एक साइड पे लिखते हैं। पहले तो हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा मॉड। दूसरी तरफ z की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 5 माइनस 2 आयोटा, और इसका आ गया मॉडुलस, और ऊपर इसके आ गया स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, और इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे अगली वैल्यू का तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा।
दूसरी तरफ हम इसका मॉडुलस लेते हैं 5 का स्क्वायर रियल वैल्यू का, उसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर जो वैल्यू में स्क्वायर दिया था वो आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे थर्ड फार्मूला लग जाएगा अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 5 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये आ जाएगा 25 -4 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 29। यहाँ पे हमारे पास आ गया 25 -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और 29। यहाँ आ जाएगा 25 -4 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4। दूसरी तरफ 29, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 29 आ जाएगा और दूसरी तरफ भी हमारे पास था 29। इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5, इसमें में कहा गया है कि z का कॉन्जुगेट z का मॉडुलस इक्वल है क्या माइनस और z का कॉन्जुगेट और इसके मॉडुलस के। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं 5 - 2 आयोटा, 5 माइनस ब्लैक पॉइंटर से करते हैं 5 - 2 आयोटा और इसका आ गया मॉडुलस इक्वल। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 आयोटा और ऊपर इसके आ गया कॉन्जुगेट और बाहर आ गया माइनस और फिर इसका है मॉडुलस। इसका मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। जबकि दूसरी तरफ सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। ये आ जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इधर हम क्या करेंगे, अभी मॉडुलस को वैसे रहने देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज, -5 और -2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, यहाँ इधर आ जाएगा ऐड होकर 29 का स्क्वायर रूट, इसने इतना ही होना है, अब ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ मॉडुलस लेंगे -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और आ जाएगा स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और -2 का स्क्वायर 4। इनको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ पहले से ही 29 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें z की वैल्यू दी गई है एक ही, फिर से 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, और हमने साबित करना है कि क्या z का मॉडुलस इक्वल आएगा -z के मॉडुलस के, और क्या वो इक्वल होगा z के डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और क्या वो इक्वल होगा माइनस और z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो चार चीजें हम लोगों ने साबित करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं z की वैल्यू। z की वैल्यू हमें दी गई है 4 - 3 आयोटा। तो पहला हल करने लगे हैं पार्ट, तो इसका लेते हैं मॉडुलस और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस में 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का आ जाएगा 9। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास आ चुका है जी का मॉडुलस, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट दूसरे पे चलते हैं। जी की वैल्यू फिर से लिखी है हम लोगों ने 4 - 3 आयोटा। अब हम लोगों ने इसके साथ माइनस लाना है, तो यहाँ पे लिखा जैसे ही -g, दूसरी तरफ हम साइन चेंज कर देते हैं -4 और +3 आयोटा। अब यहीं से इसका मॉडुलस शुरू करते हैं, -g का मॉडुलस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर इसके आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं ऐड। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका मतलब -z का मॉडुलस भी हमारे पास 5 आ चुका है। दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई। अब थर्ड पे चलते हैं। फिर से सबसे पहले हम लोगों ने लिखी z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने z का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। और डबल कॉन्जुगेट लेना था तो इसलिए फिर से हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे। फिर से साइन चेंज होकर आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब जो डबल कॉन्जुगेट आ चुका है हमने लेना है इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। यहाँ आ जाएगा z के डबल कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है, सबसे पहले फिर से z की वैल्यू लिखते हैं। तो z की वैल्यू थी हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -4 और -3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने करना है इसका मॉडुलस, -z का मॉडुलस। और दूसरी तरफ यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 और -3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम ही आ गई। लास्ट पे अब हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, ये जो हमने क्वेश्चन में दी थी, इसी को हम लोगों ने हैंस प्रूव्ड करके यहाँ लास्ट पे जाके लिख देना है। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है z1 = 2 + 3 आयोटा और z2 हमें दिया गया है -1 + आयोटा। दो पार्ट हमने प्रूव करने हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 वो मालूम करें, और पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 ये मालूम करें। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनकी वैल्यू और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। z1 और z2 की वैल्यू लाते हैं, तो z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 + आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा -3 आयोटा, और 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया -2, -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकला तो आ जाएगा माइनस आयोटा, +3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। यहाँ आ गया -2 माइनस आयोटा और -3। -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 और माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया z1 और z2 की वैल्यू। अब रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 क्या है, तो ये इसका पहला पार्ट रियल है और ये इमेजिनरी है, तो हमने रियल पार्ट लिखना है, तो रियल पार्ट हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगला पार्ट।
उसमें फिर से हम लोग z1 मल्टीप्लाई z2 करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा और +3 आयोटा स्क्वायर। सेम वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर भी सेम उसी तरह आ जाएगी। माइनस आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -2 माइनस आयोटा और -3 ऐड हो जाएंगे रियल वैल्यू तो -5 और माइनस आयोटा। ये वैल्यू आ गई z1 और z2 की। अब यहाँ पे हमने लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये वाला है, तो इसमें हम लोगों ने नंबर लिखना है। साथ अगर 2 होता तो हम 2 लिखते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग लिख देंगे सिर्फ -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।